वेलकम टू फैक्ट अफेयर। मैं मनी चौरसिया। राहुल गांधी यूएसए की ट्रिप पे गए हैं जहां पर वो 3 सिटियों को विजिट करेंगे। सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन डीसी और कैलिफोर्निया। तो अभी तो वो पहले सिटी पहुंचे सैन फ्रांसिस्को, जहां पर एयरपोर्ट पे वो क्यू में लगे थे वेरिफिकेशन के लिए। और उन्होंने जब लोगों ने पूछा कि आप लाइन में क्यों लगे, तो बोले कि मैं कॉमन पीपल हूँ और मेरे को ये जो फॉर्मेलिटी है इसको पूरा करना अच्छा लगता है। तभी उन्होंने मतलब सैन फ्रांसिस्को में एक मीटिंग भी रखी जिसमें इंडियन डायस्पोरा के साथ बातचीत रखी थी। उसमें उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री हैं वो ऐसा मानते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। अगर उनको भगवान के बगल में भी बैठा दें तो ये वो बताएंगे कि कैसे ब्रह्मांड को चलाया जाता है। तो इन्होंने एक डिक करा था प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, जिसमें अनुराग ठाकुर है उन्होंने भी पलटवार करा कि जो राहुल गांधी है उनको पीएम मोदी का जो सम्मान है वो हजम नहीं हो रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पीएम मोदी को बॉस कहा था। तो राहुल गांधी को जो उनकी रिस्पेक्ट है वो हजम नहीं हो रही है, ये जो अनुराग ठाकुर है उनका कहना है। वहीं राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी कहा है कि कुछ महीने पहले राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारी जो यात्रा उसको बाधित करने की कोशिश कर रही थी। और जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो मीडिया हो, पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, सब पे बीजेपी या आरएसएस का नियंत्रण है। तो वो बोल रहे थे कि जो हमें भारत जोड़ो यात्रा है उसको करने में कठिनाइयाँ हो रही थी। और उन्होंने कहा कि अब इसलिए जो हमने लोगों से मिलने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की थी, क्योंकि अब जो मीडिया जो दिखा रही है वो बिल्कुल सच नहीं है, इसलिए मीडिया पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी सैन फ्रांसिस्को की सभा में जो खालिस्तानी समर्थक वो भी आए, उन्होंने नारेबाजी की और झंडा भी लहराया। ये जो विवाद था वो 1984 के जो विद्रोह हुए थे, सिख विरोधी विद्रोह हुए थे, उसके जवाब में ये किया गया था। वहीं राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान का स्वागत है। यानी उन्होंने कहा कि हम जो आपकी बात है उसको सुन रहे हैं और हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। वहीं बे एरिया मुस्लिम कम्युनिटी के एक सदस्य ने क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने आंसर दिया कि जो मुस्लिम के बारे में आप फील कर रहे हो वो 1980 के समय, चाहे वो दलित हो, ईसाई हो या जो दूसरे लोग हैं, वो भी ऐसा ही फील कर रहे थे। यानी जो आज के समय मुस्लिम का जो शोषण हो रहा है इंडिया में, उस समय यानी 1980 के बीच में दलितों के साथ हो रहा था। अब लगता है कि जो राहुल गांधी उन्होंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मान लिया है, क्योंकि 1980 में कांग्रेस की सरकार थी, जो इंदिरा गांधी उनकी सरकार थी, बीजेपी की नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि जो राहुल गांधी अपनी सरकार यानी उनकी जो दादी की सरकार थी तब कांग्रेस की, उसके ही आप पोल खोल रहे हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं 1980 में कैसी स्थिति रही होगी दलितों की, मुस्लिम की या फिर जो ईसाई हैं या सिख हैं उनकी। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि वेस्ट को देखना चाहिए कि इंडिया में कैसे जो मुस्लिम है उनका शोषण हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो राहुल गांधी है वेस्ट को ये नहीं बोलते कि चाइना में क्या हो रहा है मुस्लिम के साथ और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उसके प्रति कोई कार्रवाई करे। लेकिन वो इंडिया के प्रति कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो विदेशी धरती है उस पर भारत का अपमान करने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी के द्वारा। और विपक्ष का ये मानना है कि वो भारत की बदनामी कर रहे हैं विदेशी ज़मीन पर। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियो को देखने के लिए।